गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लेक्चर नंबर 5 ऑफ थर्मल एक्सपांसन। सो बच्चे, हम सिंपल पेंडुलम क्या है सबको मालूम है। ये सपोज ये बॉब इसका मास एम एंड ये जो सेंटर से ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन उसका लेंथ कितना, ये जो सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का लेंथ ए, ठीक है। ये जो सिंपल पेंडुलम, दिस बॉब इज massless, दिस मास m is very very small, and when this simple pendulum is oscillating like this, we know that its time period t is the time period, that is equal to 2 pi square root of l by g। तो l बच्चा क्या है ना, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कहाँ से ना, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक। एल इज इफेक्टिव लेंथ, एल इज इफेक्टिव लेंथ। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे उसका बारे में पढ़ोगे। एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चे। सो अभी ये टाइम पीरियड कैसे चेंज होता है। सपोज टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये जो सिंपल पेंडुलम का ये जो दिस लेंथ क्या होगा, दैट इज ये आइदर मेड अप ऑफ इन्वायर और एनी मेटल। सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग दिस लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज होगा। सो जब इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो रहा है तब बच्चे क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। यहाँ पर लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ेगा, सो टाइम पीरियड बढ़ेगा। सो टाइम पीरियड बढ़ने से क्लॉक कैसे चलेगा, स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा। मतलब टाइम, मतलब जैसे अभी एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम ले रहा था अभी वो ज्यादा टाइम लेगा। सो इसका मतलब रन क्या करेगा, स्लो चलेगा। द क्लॉक रन्स स्लो, धीरे धीरे क्लॉक चलेगा, स्लो चलेगा। सो इससे क्या हो रहा है, देयर इज लॉस ऑफ टाइम, टाइम लॉस हो रहा है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज टी नॉट ये था टाइम पीरियड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टी नॉट क्या है, टाइम पीरियड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चे। एंड उसी टाइम पे लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितना था, एल नॉट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है बच्चे। सो ये किस टेम्परेचर, आर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टाइम पीरियड कितना था सिंपल पेंडुलम का, टी नॉट। इफेक्टिव लेंथ कितना था, एल नॉट। सपोज टी इज द टाइम पीरियड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, एंड उसी टाइम पे लेंथ उसका इंक्रीज हो जाएगा। सो एल टी, वी कैन से दैट एल टी इज द इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इज द इफेक्टिव लेंथ एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चे। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो लेंथ बढ़ेगा मीन्स टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा मीन्स क्लॉक क्या चलेगा, स्लो चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। सो देयर इज लॉस ऑफ टाइम, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। सो चलो अभी इक्वेशन लिखो। टी नॉट टाइम पीरियड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चे क्या होगा, टी नॉट हमको मालूम है, टी नॉट दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट बाई जी, ये है फॉर्मूला। अभी यार टेम्परेचर टी, टाइम पीरियड कितना होगा, टी हमको मालूम है, टी इज इक्वल टू 2 पाई, उसी टाइम पे लेंथ कितना, सपोज दैट लेंथ इज एल टी बाई जी, एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। सो जो लीनियर एक्सपांशन पे हम एल टी के बारे में हमको मालूम है, एल टी इज इक्वल टू हाउ मच, वी नो एल टी इज, बताओ कोई बता सकता है, एल टी लेंथ एट टेम्परेचर टी दैट इज इक्वल टू एल नॉट होल इनटू 1 प्लस अल्फा टी। एल टी दिस इज इक्वल टू एल नॉट, मतलब लेंथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अभी हम ये एल टी का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तब क्या लिखोगे ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ
एल टी का प्लेस में एल नॉट होल इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ओके, डिवाइडेड बाई जी, पुट कर लो। अभी चलो, सो यहाँ से हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई, इधर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट बाई जी, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस अल्फा टी, लिख लो। ठीक है बच्चे, तो अभी चलो ये जो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट बाई जी, इसको क्या लिखोगे, ये वैल्यू को क्या लिखोगे, दिस इज टी नॉट, सो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू टी नॉट, ये वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी टू द पावर हाफ, सो इसको हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू टी नॉट, ये बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम यूज करके उसको क्या लिखेंगे टी नॉट होल इनटू 1 प्लस हाफ अल्फा टी, लिख लो बच्चे। अभी देखो ये टी नॉट को इसका नीचे ले आओ, सो अभी क्या लिखोगे टी बाई टी नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ अल्फा टी, ठीक है। अभी जो 1 को लेफ्ट हैंड साइड को ले जाओ तो क्या होगा टी बाई टी नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी, सो अभी देखो क्या हो रहा है, सो अभी टी यहां से हम लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी, तो ये जो चीज मिला टी माइनस टी नॉट बाई टी नॉट इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी, दिस इज योर फ्रैक्शनल लॉस ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये जो कंडीशन पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब लेंथ बढ़ेगा, एंड लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने से क्या होगा द क्लॉक विल रन स्लो, देयर इज लॉस ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो if temperature decreases what happens, length decreases, then time period decreases, so when time period is decreasing, time period decrease करेगा means घड़ी क्या होगा फास्ट चलेगा, क्लॉक फास्ट चलेगा, so there is gain of time, ठीक है। so next हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग थर्मल स्ट्रेस, चलो बच्चे थर्मल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या है। यहां पर कंसीडर करो एक फिक्स्ड वॉल पे एक रॉड, मेटालिक रॉड, ये दिस मेटालिक रॉड, उसका लेंथ एल और ये यंग्स मॉडुलस वाई, दैट इज फिक्स्ड, ये ऐसे रॉड, ये रॉड ऐसे फिक्स्ड हुआ है। सो ये रॉड को अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, इफ विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस रॉड, अगर ये दोनों वाल नहीं होता तो रॉड क्या करेगा एक्सपांड करेगा, रॉड एक्सपांड करेगा, बट यहां पर क्या है ये जो दो रिजिड वाल है, दो रिजिड वाल है, वो रॉड जो एक्सपांड कर रहा है, रिजिड वाल क्या कर रहा है एक्सपांड करने नहीं देता है, इट इज कंस्ट्रेंट, तो ये एक्सपांड करने वाल एक्सपांड करने नहीं देता है, तो ये रॉड क्या करेगा जब हीट एनर्जी दे रहे हो, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ये वॉल का ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये भी उसका ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो वॉल न्यूटन्स थर्ड लॉ पे क्या करेगा, वॉल क्या करेगा ये रॉड का ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो वहां से जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये स्ट्रेस डेवलप होगा, फोर्स बाई एरिया। ये देखो बच्चे जब ये ऐसे था, ये क्या करेगा ये एक्सपांड नहीं कर पा रहा है बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, ये वॉल का ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, वॉल क्या करेगा उसका ऊपर भी फोर्स देगा, उसका एरिया है, ये सिमिलरली इधर देख लो, ये उसका ऊपर फोर्स दे रहा है, ये वॉल क्या करेगा उसका ऊपर फोर्स देगा, सो ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस क्या है ना फोर्स बाई एरिया, हमको मालूम है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल क्या किया उसको एक्सपांड करने नहीं दिया, उसको फोर्स अप्लाई किया, ये जब ये एक्सपांड करके मतलब जब वॉल पे फोर्स डाला, वॉल रिएक्शन फोर्स ये रॉड का ऊपर डाला, तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, एंड दिस स्ट्रेस इज डेवलप्ड ड्यू टू दिस हीट एनर्जी और ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू दैट वी कैन से इट इज थर्मल स्ट्रेस। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे ये थर्मल स्ट्रेस कितना है,
तो हमको मालूम है यंग्स मॉडुलस दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है बच्चे, सो स्ट्रेस हम लिख सकते हैं, यहां से स्ट्रेस कितना होगा, सो हम लिखेंगे स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हम बताया था, दिस स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो दिस इज डेल्टा एल बच्चे क्या है, इसका सपोज अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज अल्फा, सो अल्फा एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। देखो ये डेल्टा एल, अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, एल एल कैंसल हो जाएगा, सो दैट इज वाई अल्फा इंटू डेल्टा टी। सो थर्मल स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके बच्चे, बाय बाय।